हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ कॉमन ऐसे मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जो कि मेडिकल वालों को कम से कम जरूर पता रहना चाहिए। और जो लोग मेडिकल अपना ओपन किए हैं, बहुत सालों से अपना काम चालू किए हैं, तो उस तरह के लोग ये मत सोचना कि इसके बारे में तो हमको पता है। जो लोग न्यू मेडिकल ओपन करना चाहते हैं या फिर न्यू मेडिकल ओपन कर चुके हैं, तो उस तरह के लोगों को कम से कम कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में मिलने वाला हो। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो सारे के सारे कॉमन मेडिसिन के बारे में एकदम डिटेल आपको पता चल जाएगा और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए एक एक करके सारे मेडिसिन के बारे में समझते हुए चलेंगे। एकदम जीरो लेवल से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि एंटीपायरेटिक, फीवर की दवाइयाँ, बुखार की दवाइयों में आप लोगों को पता है कि डोलो हो गया, कालपाल हो गया, क्रोसिन हो गया, ये सारे के सारे जो मेडिसिन होते हैं जिसमें पैरासीटामॉल के साल्ट पाए जाते हैं। तो जैसे कि ये क्रोसिन हो गया, ये क्या होता है, ये पेन को ठीक करेगा, फीवर को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। पैरासीटामॉल जो होता है ये भी फीवर को ठीक करने का काम करते हैं। अब ये 500 mg के भी आते हैं, 650 mg के भी आते हैं, इस तरह से अलग अलग mg के आते हैं, 100 mg के भी आते हैं। उसके बाद और भी बच्चों के लिए थोड़े से लो mg के बच्चों के सिरप भी आते हैं, 100 mg के, 200 mg के, इस तरह के सिरप भी आते हैं। ये सारे क्या होते हैं, फीवर को ठीक करने वाले मेडिसिन होते हैं। अब बहुत सारे लोग तो यही बोर हो गए होंगे कि ये पैरासीटामॉल के बारे में बता रही हैं, तो सभी लोगों को पता है, जो मेडिकल वाले भी हैं, जो नहीं मेडिकल वाले हैं, सबको पता है। तो आगे अभी और बहुत सारी बात बताएंगे। स्टार्टिंग में आपको बोर नहीं होना है। मैं बताया हूं कि आपको जीरो लेवल से शुरू करूंगा और हाईएस्ट तक समझाते हुए जाऊंगा सारी दवाइयों के बारे में। तो बस पूरा ध्यान से देखना, ना समझ में आया तो जरूर बताइएगा। पेन किलर मेडिसिन की बात करें तो डाइक्लोफिनेक हो गया, एसिक्लोफिनेक हो गया, नीमोसलाइड हो गया, ये सारे के सारे होते हैं पेन को ठीक करने के लिए। और इसी के साथ अगर कॉम्बिनेशन में पैरासीटामॉल मिल गया तो वो क्या करेगा, फीवर को भी ठीक करेगा। इस तरह से एकदम आपको ट्रिक बना करके पढ़ना है। ये जो होते हैं डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, नीमोसलाइड, आइबुप्रोफेन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पेन किलर मेडिसिन होते हैं। और अगर इसी में पैरासीटामॉल का साल्ट मिला हुआ है तो वो फीवर मतलब हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करेगा। तो ये कुछ एनाल्गेसिक के मेडिसिन के बारे में हम सभी लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। इसी तरह से अब समझते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। लेकिन देखें यहाँ पर जैसे जीरोडाल-पी हो गया, जीरोडाल-पी में क्या है, एसिक्लोफिनेक है, पैरासीटामॉल है। ये है नेमरिन-पी, इसमें नीमोसलाइड एंड पैरासीटामॉल दोनों चीज मिले हुए हैं। ये सब क्या करते हैं, ये सब पेन को ठीक करने का काम करते हैं। साथ ही साथ अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये भी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए तो आपको एक फार्मूला बताया था कि जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में अगर आता है FENAC आता है, वो सारी दवाइयाँ पेन किलर मेडिसिन होते हैं। जैसे कि डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, ये सब क्या होते हैं, पेन को ठीक करने वाली मेडिसिन होती हैं। तो ये फार्मूला भी आप रट सकते हैं। इसी तरह से बात करते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में। जैसे कि स्टमक पेन, पेट में दर्द हो रहा है, तब क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में डाइसाइक्लोमाइन मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन वाले साल्ट वाले मेडिसिन अगर मिल जाते हैं और आप यूज करते हैं तो इसका भी रिस्पांस, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। समझ गए, जो कि आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा, मेफ्टाल स्पास। मेफ्टाल स्पास में मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड पाए जाते हैं, जो कि स्टमक पेन, स्टमक क्रैम्प मतलब पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। इसी तरह से आपको कुछ और भी मेडिसिन के बारे में बता देते हैं। जैसे कि पेट में इरिटेशन हो रहा है, पेट में गैस्ट्रिक जैसा प्रॉब्लम बना हुआ है, जो आप खा रहे हैं वो खाना पच नहीं रहा है, सीने में जैसे लग रहा है कि जलन हो रहा है, तब उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम रहता है, उस कंडीशन में जो डाइजेशन होता है हमारे शरीर का, जो हम खाते हैं वो पचता है, वो डाइजेशन सही से काम नहीं कर रहा है। तब उस कंडीशन में दोस्तों डाइजीन का सिरप भी आता है, डाइजीन का टेबलेट भी आता है, जो कि हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, पेट में गैस जैसा बना हुआ है, वो सारी चीज़ों को डाइजीन सिरप ठीक करने का काम करते हैं। डाइजीन का सिरप भी आता है, डाइजीन का टेबलेट भी आता है, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी दवाइयों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है या फिर पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तब उस कंडीशन में क्या मेडिसिन दिए जाते हैं। आप लोगों ने ओंडेनसेट्रान एंड डोमपेरिडोन का साल्ट देखा होगा, नहीं देखे हैं तो पेंटाप डी देख लेना, पेंटाप DSR आप लोग देख लेना। ये क्या होते हैं, इसमें पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन, ठीक। इसी तरह से ओमेप्राजोल एंड ओंडेनसेट्रान एंड डोमपेरिडोन अगर मिला हुआ है तो ये क्या होते हैं, ओंडेनसेट्रान हो गया या फिर डोमपेरिडोन हो गया, ये सब वोमिटिंग को ठीक करने का काम करते हैं, उल्टी को रोकने का काम करते हैं। तो दोनों में से कोई एक यूज किया था। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो रेनिटिडिन, जो कि आप लोगों ने एसिलैक में देखा ही होगा। पेंटाप्राजोल, ये भी गैस को ठीक करने का काम करते हैं। और गैस की दवाइयों पर आपको इन्हीं दो वर्ड पे
कम से कम 8 से 10 दवा का नाम अभी मैं याद करवा सकता हूँ। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जो नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग जरूर इस फार्मूले को लिख लेना है कॉपी में। TIDI यानी टिडीन और PRAZOL, ये 2 फार्मूला आप लोग लिख लेना। जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में टिडीन आता है वो सारी दवाइयाँ गैस की दवा होता है, जैसे कि रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, नाइजाटिडीन, ये सारे क्या होते हैं? ये सारी गैस की दवाइयाँ होती हैं। प्राजोल के बारे में बात करें, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, उसके बाद रेबिप्राजोल, इस तरह से जो सारे मेडिसिन आते हैं वो सारी की सारी गैस की दवाइयाँ होती हैं। पेट के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने वाले मेडिसिन होते हैं। तो इस तरह से गैस हो रहा है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में इस तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं। उल्टी हो रहा है तो इंडेंसेट्रान, डोमपेरिडोन वाले मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। इसी तरह से कुछ और भी दवाइयों के बारे में चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे। उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि एंटी एलर्जिक का काम क्या होता है? एलर्जी को ठीक करना। जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी को सीजिंग हो रहा है, मतलब छींक आ रहा है, कहीं पर ईचिंग हो रहा है, कहीं पर रेडनेस हो गया है, वो सारी की सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन। जैसे कि सिट्रीजिन आता है, लिवोसिट्रीजिन आता है। किसी को बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, आँख से पानी निकल रहा है, तब उस कंडीशन में मोन्टेलुकास्ट लिवोसिट्रीजिन का यूज किया जाता है, जो कि मोन्टेक एलसी के नाम से फेमस होता है, जिसमें मोन्टेलुकास्ट एंड लिवोसिट्रीजिन दोनों पाए जाते हैं। एक एविल होता है जो कि एलर्जी को ठीक करने का ये भी काम करता है। तो एविल हो गया, सिट्रीजिन हो गया, लिवोसिट्रीजिन हो गया, मोन्टेलुकास्ट लिवोसिट्रीजिन हो गया, ये सारे एंटी एलर्जिक होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सारे मेडिसिन माने जाते हैं। शायद आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनको नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए इसी तरह से कुछ और भी दवाइयों के बारे में हम सभी लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अब कुछ एंटीबायोटिक के बारे में बता देता हूँ। एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट, ये एमलॉक्स के नाम से भी ज़्यादातर आता है। अब जब इसमें पोटेशियम कैल्वोनेट भी मिला हुआ है तो 625 mg का सभी लोगों को पता है। क्लेवम 625, मोक्सिकाइंड CV 625, इसमें एमोक्सी और पोटेशियम कैल्वोनेट पाए जाते हैं। ओफ्लॉक्सासिन, ओरिंडाजोल, सिफिकजिम, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करते हैं। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। अदर मेडिसिन के बारे में बात करें तो अदर मेडिसिन में एनिमा हो गया, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का काम करता है। अब देखिए, किसी के पेट में अगर कब्ज बना हुआ है तब क्या करते हैं? उस कंडीशन में बहुत सारी दवा आता है। जैसे कि एक आता है डेल्कोफ्लेक्स हो गया, एक लैक्टुलोज सॉल्यूशन का, बहुत सारे डूफ्लैक आ गया, इविक्ट हो गया, लैक्टुलोज हो गया, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिरप आते हैं। उनमें से कोई एक सिरप का आप यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक होता है कंडीशन खराब है तो इनिमा का यूज किया जाता है, जो कि वो भी यूजफुल एंड पॉपुलर माने जाते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक में आना चाहते हैं तो आप कायम चूर्ण का यूज कर सकते हैं, या फिर आप पेट सफ़ा का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी दवाइयाँ क्या होता है दोस्तों? पेट में कॉन्स्टिपेशन, पेट में कब्ज की समस्याओं को ये ठीक करने का काम करते हैं। ठीक, तो ये तो आप लोगों को केवल कॉन्स्टिपेशन के इतने सारे मेडिसिन के बारे में बताया हूँ। ठीक, अब देखिए ग्लिसरीन सपोजिटरी जो होता है ये भी कॉन्स्टिपेशन, पेट की कब्ज को ठीक करने का काम करता है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए किसी को डायरिया हो गया है तब क्या करेंगे? डायरिया के कंडीशन में क्या करेंगे? अगर डायरिया में मेट्रोजिल दे दिया जाता है, एक एंजाइम मेडिसिन को मिला दिया जाता है। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो मेप्टाल इस्पास को भी डाल दिया जाता है और एक गैस की दवा को मिला करके दे दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ अदर मेडिसिन का भी यूज डायरिया के कंडीशन में किया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स क्या है? बीकासूल है। आइसोसॉर्बिक डाइनाइट्रेट है। इनके थोड़ा सा इमेज भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ नीचे इनके इमेज बने हुए हैं वो देख लीजिए आप लोग। जैसे ये है एनिमासाइलिन, कॉन्स्टिपेशन के केसेस में इसका यूज किया जाता है, जो कि जो स्टूल एकदम हार्ड हो गया है, एकदम सॉलिड हो गया है, तो इसको ये क्या करता है? लिक्विड के फॉर्मेट में पहले तो इसको सॉफ्ट बनाता है, सॉफ्ट ज़्यादा हो जाता है तो लिक्विड के फॉर्मेट में बन करके स्टूल के रास्ते सारे बाहर निकल जाते हैं। नहीं तो जो स्टूल एकदम हार्ड हो गया है उसको ये सॉफ्ट कर देते हैं, जिससे आसानी से ये बाहर निकल सके। या फिर और भी दिक्कत होता है तो इसको लिक्विड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे एकदम अच्छे से साफ हो सके पेट। तो ये तो बातें हो गई एनिमा के बारे में। इसी तरह से और मेडिसिन जैसे कि आइसोसॉर्बिक डाइनाइट्रेट टेबलेट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का बी कॉम्प्लेक्स बीकासूल है। आप लोगों ने देखा होगा, बीकासूल सर्च कर लेना आ जाएगा। बीकासूल का काम क्या होता है? ये पेट की समस्याओं, जैसे कि पेट नहीं साफ हो रहा है, मुंह में छाले निकल गए हैं एकदम, तो इस तरह के कंडीशन को ये ठीक करने का काम करते हैं।
तो आई होप आप सभी लोगों को जितनी सारी दवा के बारे में बताने की कोशिश किया हूँ, शायद आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। एकदम अच्छे से क्यों कह रहा हूँ, 100% समझ में आया होगा। अगर आप 10% ही यहाँ पर ध्यान दिए होंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। इतना तो गारंटी है, क्योंकि समझ में आना चाहिए। बहुत ईजी भाषा में समझाया हूँ। तो बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। देखिए, समझ में आया हो तो भी बताइए, ना समझ में आया हो तो भी प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो बनाता हूँ, जान लीजिए बहुत ही ऐसे कंडीशन में बनाता हूँ कि जिस जगह पर बैठा हूँ बैकग्राउंड का वॉइस आप लोग देख ही रहे हैं। जहाँ पर जो माइक लगाया हुआ हूँ वो माइक भी फेल हो जाता है। इतना तेज बाइक का, और भी बहुत सारे ट्रैक्टर जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ जा रहे हैं, इतना आवाज़ बुलेट जाता है तब तो भाई साहब माइक एकदम फेल हो जाता है। तो इस कंडीशन में वीडियो को रोक रोक करके 10 मिनट का वीडियो कम से कम 30 मिनट के अंदर बनता है। तो आप लोग भी एक कमेंट करने में ज़्यादा वो मत करिए, कम से कम एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। आपका एक कमेंट देख करके बहुत खुशी मिलता है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ जरूर कर देना। और हाँ, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। एक बात हो, फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1000-1200 से ज़्यादा। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी डालता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे, बेनिफिट मिल सकता है। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।